चाचा विदुर जी के घर पहुंचे हैं। चाचा विदुर जी के घर पहुंचे, भोजन किया है और भोजन करने के बाद में जाकर के कन्हैया ने विश्राम किया है। जब विश्राम किया है तो दुर्योधन को वही बात याद आ गई है। कन्हैया ने कहा था अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो आकर के मांग लेना। आधी रात का वक्त है, आधी रात का। दुर्योधन विचार कर रहा है ऐसा ना हो कि हमसे पहले अर्जुन पहुंच जाए और वो सब कुछ मांग आए, पर हमें कन्हैया के पास में देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आधी रात का वक्त है, वो दुर्योधन कन्हैया के पास में चला है मांगने के लिए। और जब कन्हैया के पास में चला तो दुर्योधन जाकर के कन्हैया के सिरहाने की तरफ जाकर के बैठ चुका है। अब आधी रात से होकर के सुबह हो गई है। इधर अर्जुन चले हैं, चले प्रभु के दर्शन कराएं। अर्जुन जाकर के कन्हैया के पैरों की तरफ बैठे हैं, पैरों की तरफ। जैसे ही पैरों की तरफ बैठे हैं, कन्हैया सो रहे हैं लेकिन जगाया किसी ने नहीं है, बहुत देर हो गई। जैसे ही भगवान की आंख खुली है तो सबसे पहले दृष्टि अर्जुन के चेहरा पर पड़ी है। और जब अर्जुन के चेहरा पर पड़ी, पूछने लगे माधव, कहो अर्जुन कैसे आए हो? सुबह होते ही होते आप ब्रह्म मुहूर्त में और आप हमारे पास में। बोले हाँ प्रभु। लेकिन दुर्योधन ने जब सुना है कि कन्हैया ने अर्जुन को पूछ लिया, कहो अर्जुन कब के आए हो? और मैं आधी रात का बैठा हूँ, हमसे यही नहीं कहा है कि आप क्यों आए हो, क्यों नहीं आए हो, कब के आए हो? बड़ा क्रोधित हुआ है। कहने लगा माधव, तुम हर जगह हमारी बेइज्जती करते हो, हमारा अपमान कर देते हो। अर्जुन अभी अभी आया, इसका सम्मान कर दिया और मैं आधी रात का बैठा हूँ, आपने यही नहीं पूछा है क्यों आए हो, क्यों नहीं आए हो? जब कन्हैया ने और चेहरा फेर के देखा तो दुर्योधन सिर की तरफ बैठा है। कन्हैया कहने लगे कोई बात नहीं अर्जुन, आपको बाद में पूछ लेंगे, पहले दुर्योधन को पूछ लो। तो दुर्योधन का मन रखने के लिए माधव कहने लगे, कहो दुर्योधन अब आपको ही पूछेंगे, आप क्यों आए हो? कुछ मांगना चाहते हो? बोले जा, बिल्कुल हम कुछ मांगने के लिए आए हैं। बोले क्या मांगना चाहते हो? मांगो। तो कन्हैया ने कहा कि एक तरफ हमारी सेना है और एक तरफ मैं खुद बैठा हूँ, तुम्हारी इच्छा हो आप उसे ले सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप सेना को लेना चाहो तो वो तुम्हारा काम भी करेगी, लेकिन अगर मुझे लेना चाहो तो बैठ करके युद्ध देखूंगा लेकिन करूंगा कुछ नहीं। अब कहते छोटी सी बुद्धि दुर्योधन ने सोचा कि अगर हम सेना को लेंगे तो सेना हमारी मदद करेगी, हमारे साथ में लड़ाई करेगी, शस्त्र चलाएगी, अस्त्र चलाएगी, सब कुछ करेगी। लेकिन अगर कन्हैया को ले भी लिया तो बैठ करके देखेंगे, नहीं लेना भी बेकार है। दुर्योधन ने एक ही श्वास में कह दिया, कहा माधव मुझे आप नहीं आपकी सेना चाहिए। कन्हैया हंसने लगे, बोले ले जाओ। दुर्योधन लेकर के चला है। अब अर्जुन से कहा, अब कहो अर्जुन अब तुम्हें काय की जरूरत है? अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगे प्रभु मुझे सेना की तो कोई जरूरत भी नहीं है, मुझे आप चाहिए, मैं तो आपको लेना चाहता हूँ। कन्हैया कहने लगे अर्जुन फिर एक बार सोच लो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बैठ करके देखूंगा। बोले आप जिधर बैठ करके देखोगे ना उतना ही काफी है, मुझे सेना की जरूरत नहीं है। बोले मैं तुम्हारे साथ में कोई लड़ाई नहीं करूंगा, किसी को मारूंगा नहीं, ध्यान रखना न कोई अस्त्र चलाऊंगा ना शस्त्र चलाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। बोले आप कुछ मत करना, सिर्फ बैठ करके देखना। और जिधर साक्षात परम पिता परमेश्वर बैठे हो उधर भला हार हो सकती है? कभी कभी नहीं हो सकती है। बोले माधव मुझे आप चाहिए। कन्हैया ने एक बात कही, कहा अर्जुन अगर आपने मुझे ले ही लिया है तो भले ही मैं कुछ ना करूं, लेकिन तुम्हारा एक सारथी बन करके तुम्हारे रथ को चलाऊंगा, लेकिन युद्ध आपको करना पड़ेगा। बोले माधव इतना ही बहुत है, आप जितना भी करो उतना
काफी है। इधर अर्जुन वहां से चले हैं, दोनों तरफ की सेना उस कुरुक्षेत्र के मैदान में तैयार है। भगवान कन्हैया ने दूर से देखा, क्या देखा है कि एक छोटा सा बालक है, एक छोटा सा बालक है, उसके हाथ में धनुष और बाण है, लेकर के आ रहा है। कन्हैया ने देखा कि यहाँ पर बड़े बड़े योद्धा कुरुक्षेत्र के मैदान में, लेकिन ये नन्हा सा बालक ये क्या करने के लिए जा रहा है। तो कन्हैया उसके पास में पहुंच गई, कहने लगे बेटा आप कहाँ जा रहे हो। बोले हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। युद्ध करने के लिए? बोले हाँ। कन्हैया कहने लगे तेरी छोटी सी उम्र है, लौट जा, तेरी मैया रो रो करके मर जाएगी, बेफालतू में तेरी जान चली जाएगी, मारा जाएगा। उस बालक ने भगवान कन्हैया से कहा हम मारे जाएंगे। बोले हाँ। बोले युद्ध करने के लिए आए हम। बोले युद्ध करने के लिए तो आए हैं। कन्हैया ने कहा कि तो आप ऐसा करो, या तो पांडवों की सेना में चले जाओ या फिर कौरवों की तरफ चले जाओ, लेकिन आप तो बीच दल में खड़े हो, मारे जाओगे। बोले हम नहीं मारे जाएंगे। बोले क्यों? बोले तुम्हें नहीं मालूम है, आप ये कह रहे हो कि मेरी मैया रो रो करके मर जाएगी, उसी मैया ने हमसे कहा है, और आज वो नन्हा सा बालक भगवान से कह रहा है सुना प्रभु। और कर्म एक न्योता ही नहीं दिया है हमें, हम तो बिना न्योता के आए हैं। तो कन्हैया समझाने लगे आप बिना न्योता के आए हो तो क्यों मरे जा रहे हैं, बेफालतू में जान चली जाएगी, लौट जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार देखती रहेगी। तो वो बालक समझाने लगा सुनो प्रभु आप ये कह रहे हो कि हमारी मैया रो रो करके मर जाएगी, मेरी
बोले आ। और वो बालक समझाने लगा, इतना ही नहीं, सुनो प्रभु, हमारी माँ ने हमसे क्या कहा है? अरे लला तू कुरुक्षेत्र जाइए, अरे लला तू कुरुक्षेत्र जाइए, जागल की है जय हार मदद बाकी कर आइए, जागल की है जय हार मदद बाकी कर आइए। आज भगवान कन्हैया ने जब सुना, वो बालक कहने लगा, हमारी माँ ने हमसे कहा है कि जिधर हार हो जाए उधर ही तू जा करके विजयी कराना। तो भगवान कन्हैया पूछने लगे, लला तुम अपना परिचय बताओ, है? तुम्हारी माँ का क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है?